अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं साकिब रज़ा। आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम एंड्रॉयड मोबाइल के लिए ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल के आइकॉन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। तो हम चलेंगे सबसे पहले गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आपने सर्च बार में लिखना है ऐप गीज़र। ऐप गीज़र लिख के आप सर्च कर देंगे और आपके पास पहले नंबर पर वो वेबसाइट आ जाएगी ऐप गीज़र की। आपने ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद राइट साइड पे लिखा आएगा लॉगिन, आपने उस पर प्रेस करना है। ऊपर आपने रजिस्टर पे प्रेस करना है और नीचे आप गूगल से भी लॉगिन हो सकते हैं और फेसबुक से भी लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नीचे लिखा हुआ है साइन अप विद ईमेल, आप ईमेल से लॉगिन हो जाएं। तो मैं ईमेल से लॉगिन हो जाता हूं। ऊपर ईमेल एड्रेस आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, नीचे लिखना है पासवर्ड। पासवर्ड लिख के नीचे चेक मार्क कर देना है, जो आई एम नॉट ए रोबोट, इस पे आपने चेक मार्क करना है और कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है साइन अप, इस पे आपने प्रेस कर देना है। और आपका जो अकाउंट है बन चुका है। अभी आपने क्रिएट नाउ पे प्रेस करना है। उसके बाद आपने राइट साइड पे लिखा हुआ है क्रिएट ऐप टू अर्न और लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है क्रिएट ऐप टू ग्रो। तो आपने राइट साइड वाला जो है प्रेस कर देना है क्रिएट ऐप टू अर्न पे। उसके बाद आपके सामने कुछ कैटेगरी वगैरह आ जाएंगी। आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना ऐप बनाना चाहते हैं। आप अपनी अगर आपकी वेबसाइट है तो आप ये वेबसाइट वाला टेम्पलेट चूज़ करेंगे। अगर आप फ्री वीडियो कॉल एंड चैट वाला ऐप बनाना चाहते हैं तो आप फ्री वीडियो कॉल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्विज ऐप बनाना चाहते हैं, कोई सवाल जवाब वाला, तो आप ये चूज़ करेंगे। आप जिस भी हवाले से ऐप बनाना चाहते हैं आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर आप कीबोर्ड के ऊपर बनाना चाहते हैं तो आप ये फ़ोटो एंड कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा आप कैसे बना सकते हैं ये वेबसाइट वाला सिंपल सा। इस पे आपने टैप करना है। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट के जो URL है इधर पेस्ट कर देनी है। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। URL पेस्ट करके आपने सेव कर देनी है। उसके बाद आपने नीचे जो है सिलेक्ट ब्लॉग टाइप चूज़ करना है। तो मैं ब्लॉगर पे प्रेस करता हूँ। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक जो है इधर वेबसाइट नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे आके कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने कलर टैब का रखना है। तो मैं यही रहने देता हूँ जो पहले से है।
उसके बाद आपको पास आ जाएगा स्लाइडर। स्लाइडर कैसे आपकी शो होगी, क्या आप कलर उसका रख सकते हैं, क्या रखना चाहते हैं। नीचे आएगा एक्शन बार, आप इस पे यस और नो कर सकते हैं। अगर ये शो कराना चाहते हैं एक्शन बार जो है तो आप यस करेंगे, नहीं कराना चाहते तो नो करेंगे। तो मैं यस कर दिया मैंने। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके जो वेबसाइट का नाम था उसने डिटेक्ट कर लिया, वो ऐप नेम रख दिया उसने। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप रिमूव करके आप कोई और नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। तो आपने जो एप्लीकेशन का आइकॉन वगैरह रखना है, जो भी आप इधर नीचे कस्टम आइकॉन लिखा हुआ है इस पर आप सिलेक्ट करके तो अपनी वेबसाइट का जो आइकॉन है या अपने ऐप का जो भी आइकॉन रखना चाहते हैं वो इधर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद आपने नीचे क्रिएट का ऑप्शन आ चुका है, क्रिएट पे प्रेस करना है। और आपका जो एप्लीकेशन है बिल्कुल तैयार हो चुका है। यह आप ऊपर देख सकते हैं लिखा आ गया ऑनलाइन वीडियो वेब। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने जाना है डाउनलोड पे। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है प्रीमियम डैशबोर्ड, उसके नीचे लिखा हुआ है प्रीमियम, उसके नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड। तो आपने इस पे जाना है। तो आप एक बार डाउनलोड करके अपना एप्लीकेशन चेक वगैरह कर लें। ये आपके पास एक पॉपअप शो हो गया, आपने क्लोज कर देना इसे। अब थोड़ा नीचे को करेंगे तो नीचे लिखा आएगा पब्लिश, उसके नीचे लिखा आएगा डाउनलोड वगैरह, QR कोड भी है। उसके सबसे नीचे आप आ जाएंगे तो आपको डाउनलोड लिंक जो है मिल जाएगा। तो इधर से आप डाउनलोड करके एक बार चेक कर लें। अगर ये ऐप आप मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं मोनेटाइज का ऑप्शन है, आप मोनेटाइज पे जाएंगे। आपने थोड़ा ऊपर को स्क्रॉल करना है और नीचे आप देख सकते हैं कौन कौन से ऐड लगा सकते हैं। आप इसमें ऐड मोब की ऐड लगा सकते हैं, और कोई ऐड नहीं लगा सकते, सिर्फ ऐड मोब का ऐड ही लगा सकते हैं फ़िलहाल। तो आप योर स्मॉल बैनर आईडी, आप इसमें बैनर ऐड लगा सकते हैं और इंटरस्टिशियल ऐड लगा सकते हैं। ये दो ऐड आप लगा सकते हैं। तो आप ये एडवर्टाइज जो भी ऐड लगा के बाद में आप डाउनलोड करके और आप प्ले स्टोर में आप ये एप्लीकेशन पब्लिश भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप इजी तरीके से अपना एप्लीकेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।